पता है हर औरत के लिए ना, हर लेडी के लिए, हर बेटी के लिए उसके माँ बाप का घर, उसका मायका एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए पर उस बच्ची को ये पता है कि कोई उसका साथ दे ना दे, उसके माँ बाप मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 99% ऑफ द केसेस में उसके साथ ज़रूर होते हैं। तो जब औरत जीवन बीमा की बात उठाती है, जब एक महिला सुरक्षा कवच की बात उठाती है, तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने आने वाली हर पीढ़ी के बारे में सोच के ये बात करती है। जब एक गृहिणी घर अच्छे से चला सकती है तो वो सुरक्षा कवच की यानी कि जीवन बीमा की बात क्यों नहीं उठा सकती। तो अगर आप ये औरत हैं, आप कोई भी लेडी, कोई भी वुमेन ये वीडियो देख रही है, तो उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने लिए डिग्निटी की बात सोचेंगी, जब आप अपने हस्बैंड के साथ बिना किसी नेगेटिव माइंडसेट में जाए लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगी, अपनी उस डिग्निटी के लिए जिसके लिए हमेशा से आपके माँ बाप ने आपको इंडिपेंडेंट बनाया, आपके माँ बाप ने आपको सुरक्षा दी, तब हर भारत का घर सुरक्षित हो जाएगा। और किसी भी वुमेन को कम से कम उसके हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि डेथ लाइफ का सबसे बड़ा सर्टेन इवेंट है, जस्ट उसकी एक्सपायरी या उसकी डेट अनसर्टन रहती है, तो कोई भी घर, कोई भी बच्चा फाइनेंशियल परिस्थितियों में, जीवन के उतार चढ़ाव में, खास करके वो उतार चढ़ाव जिसके बाद संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस टाइम पे कम से कम आर्थिक तौर से असुरक्षित नहीं महसूस करेगा। नमस्कार इंडिया। सॉरी, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जिसमें मैंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर 10,000 परिवारों को कॉल करने का संकल्प किया है। उन्हें जागरूक करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, और इस कोशिश में मैं बिना किसी पॉलिसी की बात करे हुए, क्योंकि मेरा काम सेल्स करना नहीं है, सुरक्षा देना है, मैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो एग्जिस्टिंग है उनकी जांच करती हूँ, उनके लिए उनका खुद का आईना उनके सामने लेकर आती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बीमा सलाहकार को ये कहकर टाल देते हैं, मोड़ देते हैं कि हमने पॉलिसी करवा रखी है। ये बेसिक एक छोटी सी इंस्पिरेशन है मेरे सब कार्य के लिए। और मैंने अपने मम्मा को बहुत स्ट्रगल करते देखा है मेरे पापा के जाने के बाद, खास करके उन फाइनेंशियल परिस्थितियों में जिसमें अक्सर एक औरत को कुछ नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या लेनदारी देनदारी है और दुनिया कैसे चलती है पैसों के मामले में। इस सब के साथ साथ मैं आप सबके सामने ये कॉल्स एज अ डॉक्यूमेंट्री ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड टू रिफ्लेक्ट इंडियाज इंश्योरेंस माइंडसेट इसलिए सामने ला रही हूँ, ताकि आप सब जब ये कॉल्स देखें, जब आप सबको पता चले कि अरे इस कॉल के पीछे की आवाज़ मेरी हो सकती है, तब आप उठेंगे और जागरूक होंगे, सोचेंगे उस ज़रूरत के बारे में जो जीवन में सबसे अनमोल है और जो हर औरत के लिए मायके का काम कर सकती है, हर औरत के लिए उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट बचा के रख सकती है। तो आज मैं अपने संकल्प की 169th कॉल कर रही हूँ। जिस एयरटेल नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, वो इस समय पहुंच के बाहर। ओके, तो ये नंबर पहुंच के बाहर है। मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी थी थोड़े दिन पहले, विच गॉट ब्लॉक ड्यू टू दिस काइंड ऑफ अ कॉपीराइट इशू। तो मेरा काम है हर घर तक पहुंचना, मेरा काम है हर घर तक दस्तक देना, क्योंकि अगर मैं जागरूक होते हुए भी ये कोशिश ना करूं, ये कार्य ना करूं, तो मुझे नहीं पता कौन करेगा। इंडिया में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन सिर्फ 3 से 4% ऑफ द जीडीपी है, जबकि बाकी सब सेक्टर्स, बाकी सब इंडस्ट्रीज इतना राइज कर रही हैं। म्यूचुअल फंड वाले भी जब बार बार एड कैंपेन चलाकर, अवेयरनेस कैंपेन चलाकर ये याद दिला सकते हैं सबको कि रिस्क लोगे तो ही रिटर्न मिलेगा, तो मुझे नहीं समझ आता कि जिस चीज़ की फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी ज़रूरत है, भारत उसी से वंचित क्यों है। क्यों हर बीवी को अपने पति के जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में इमोशनल ट्रॉमा के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है। लोग बुरे नहीं हैं, बट लोग इतना मजबूर हैं कि वो चाहकर भी किसी और की मदद नहीं कर पाते हैं, रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी, क्योंकि सबकी खुद की जिम्मेदारियां उनकी खुद की इनकम से बहुत बहुत बड़ी हैं। तो अगर हम सब चाहें, अगर आप सब मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, तो
उस हर घर तक पहुंच सकते हैं जहां पे बीवी है, जहां पे बच्चे हैं, उस हर घर में जहां पे सुरक्षा कवच की, बीमा की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर आप भी अपनी पॉलिसीज़ का, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का एक फ्री रिव्यू चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी एंड माय फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द चैनल। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल निःशुल्क, निस्वार्थ होकर ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन लोगों को सोच समझ आ जाएगी ना, जिस दिन लोगों की सोच अंदर से बदल जाएगी, उस दिन लोगों को एक्चुअल में समझ आएगा कि ये क्या है और क्यों हम अपने परिवार के लिए ये नहीं कर पा रहे।